हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष चौधरी। और लास्ट वीडियो में जो है कंपटीशन साइंस क्लास में हमने जो पढ़ा था वो फर्स्ट 20 एलिमेंट को पढ़ा था। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में जो है हमने पढ़ा था उनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैसे पता करते हैं। तो नेक्स्ट जो है अपने पास इस वीडियो में जो है वो हम पढ़ेंगे तत्वों का वर्गीकरण। तो तत्वों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो है वो अपने पास कितने टाइप्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो अपने पास आधुनिक जो युग में है उनमें से अपने पास आधुनिक युग की जो आवर्त सारणी है उसमें अपने पास जो तत्वों की जो संख्या है वो 118 है। तो इसको जो है अपने पास इसी के आधार पे हमें प्राकृतिक तत्व और कृत्रिम तत्व पता होने चाहिए। प्राकृतिक जो तत्व है अपने पास 98 तत्व हैं और कृत्रिम जो तत्व है जो मेन है वो अपने पास 20 है। और इसमें से हम क्या करते हैं, तत्वों को तीन में वर्गीकृत करते हैं। उनके गुण धर्म के आधार पे उनको वर्गीकृत किया जाता है, यानी उनके जो भी अपने पास फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके अकॉर्डिंग ही उनको डिवाइड किया जाता है। तो उसमें से अपने पास वो होती हैं धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातुओं के गुण धर्म जो होते हैं वो अपने पास क्या होते हैं, जो भी धातुएं होती हैं सभी धातुएं ठोस होती हैं पारा को छोड़ के। सभी धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। सभी धातुएं क्या होती हैं अपने पास है, जिनके अंदर अपने पास क्या होती है, साउंड जनरेट होती है। और अधातु जो होती है इसका उल्टा होती है, परंतु अधातु के अंदर तीनों ही अवस्था पाई जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस। और उपधातु वह होते हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म रखते हैं। इसके साथ हम पढ़ते हैं कि आवर्त जो सारणी का वर्गीकरण है वो किस तरीके से किया गया है। तो सबसे जो पहले जो आवर्त सारणी जो है वो दी गई थी 1817 में। और पहली जो आवर्त सारणी थी डोबेराइनर ने डिजाइन की थी। इस आवर्त सारणी में उन्होंने अपना तिर्क सिद्धांत दिया था। तो हमें यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अपने पास डोबेराइनर जो आवर्त सारणी है उसमें कौन सा सिद्धांत था, या हमें पूछ लिया जाता है कि त्रिक सिद्धांत किस वैज्ञानिक का है। तो त्रिक सिद्धांत जो है वो डोबेराइनर का। फिर यह इसको हम ट्राइड रूल भी कहते हैं। फिर जो सेकंड जो है अपने पास आवर्त सारणी वो दी थी अपने पास न्यूलैंड्स ने। और न्यूलैंड्स ने 1866 में ये दी थी। न्यूलैंड्स ने जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि न्यूलैंड्स का जो सिद्धांत है उसके साथ साथ हमें उनके तत्व भी पूछे जाते हैं। तो कंपटीशन साइंस में हमें काफ़ी बार पूछा जाता है कि न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में कुल तत्व कितने थे और उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो न्यूलैंड्स की जो आवर्त सारणी है उसमें कुल जो तत्व हैं वो अपने पास 56 है और उसने अष्टक सिद्धांत दिया था। उसके बाद जो अपने पास आवर्त सारणी आई जिसमें काफ़ी बदलाव किए गए वो थी मेंडलीफ आवर्त सारणी, जो 1869 में दी गई थी। 1869 में दी गई थी, जिसमें कुल तत्व जो थे वो अपने पास क्या थी, 63 थे। जिसमें अपने पास क्या थे, 6 आवर्त और 8 समूह दिए गए थे। उसके बाद जो आवर्त सारणी आई वो अपने पास है आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोजले ने दी थी। और इसमें कुल तत्व जो है 118। और इससे जो क्वेश्चन है वो आप रेलवे वगैरह के एग्जाम में देखते हो कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आवर्त कितने हैं और कुल समूह या वर्ग कितने हैं। तो कुल जो आवर्त है वो 7 है और इसमें जो समूह है वो अपने पास 18 है। तो इसके साथ ही जो हमें पूछा जाता है कि अपने पास पहले समूह को किस नाम से जाना जाता है, दूसरे समूह को किस नाम से जाना जाता है। तो पहला जो समूह है, फर्स्ट जो ग्रुप है उसको हम क्षारीय धातु कहते हैं, अल्कली मेटल। अल्कली मेटल वो मेटल धातुएं होती हैं जो आसानी से अभिक्रिया कर लेती हैं अगर उसको हवा में खुला छोड़ दिया जाए। इसीलिए इस समूह के जो धातु होती हैं उनको हम मिट्टी के तेल में रखते हैं। तो जो अपने पास लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम इसके जो उदाहरण हैं। दूसरी जो है अपने पास एल्केलाइन अर्थ मेटल यानी क्षारीय मृदा धातु, ये जो होती है अपने पास दूसरे समूह में रखी जाती हैं। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये वह धातुएं होती हैं जो अपने पास क्षारीय धातु से कम रिएक्टिव होती हैं परंतु वाक्यों से ज़्यादा होती हैं। फिर अपने पास संक्रमण धातु जो होती हैं वो हम वर्ग जो अपने पास समूह जो 3 है उससे 3 से लेकर 12 में रखते हैं। और आंतरिक जो संक्रमण धातु होती है वो अपने पास 58 से 71 और 90 से 103 तक की होती हैं। आदर्श गैस, नोबल गैस या उत्कृष्ट जो गैस होती हैं या शून्य समूह जो है वो 18 समूह को कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी का जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से है जो आपको नीचे वीडियो में दिखाया गया है, जिसको हम ब्लॉक के आधार पे भी डिवाइड करते हैं, SPDF। तो ये आपको दिख रहा है। थैंक्स, लाइक
share and subscribe for new and latest